सो डू यू स्टिल यूज योर लॉजिकल माइंड या अब आप मैजिक में बिलीव करने लग गए हैं आफ्टर सीइंग माय फर्स्ट वीडियो? अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो मेरी देखी है तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ। सो नमस्कार, मैं हूँ ऋतु कोहली और मैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो चलिए, जो है आज मैं आपको अपनी आगे की स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगी कि किस तरह से मेरे साथ मैजिक होना स्टार्ट हुए, है ना? अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, तो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाला है। प्लीज़ आप वहाँ पे जाके मेरी फर्स्ट वीडियो देखें, सो दैट कि आप यहाँ पे मेरे साथ समझ पाएँगे जो मैं समझाना चाह रही हूँ। हुआ ये कि जब जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग गए थे वहाँ पे ड्यूरिंग दशहरा टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम टू शिरडी। और वहाँ पे जाने के बाद जैसे मैंने बताया आपको जैसे फर्स्ट वीडियो में कि ऐसा लगा कि जब मैं वहाँ से वापस आई तो मेरी सोल वहाँ रुक गई थी। मेरी सोल वहीं वहीं रह गई थी उसी टेम्पल में, शिरडी टेम्पल में बाबा के पास, और सिर्फ़ मेरी बॉडी वापस आई थी। है ना? तो ये मेरे साथ पहला फर्स्ट टाइम मैंने वो एक्सपीरियंस किया, वो मैजिक मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी अपनी लाइफ़ में। और जब मैं वापस आई तो ये चीज़ मैंने अपने हस्बैंड को बोली कि देखो उस टाइम पे तो दशहरा था और हम लोग बहुत भीड़ में पीछे खड़े हुए थे, बट आफ्टर रीडिंग दिस बुक तो मैं बाबा को ना बहुत अच्छे से समझ पाई हूँ। और अब मैं चाहती हूँ एक बारी फिर से शिरडी टेम्पल जाना और उनके इस बारी बहुत अच्छे से दर्शन करके आना चाह रही थी मैं। और मैंने ये चीज़ उनको बोली। मैंने कहा कि देखो ऐसा है कि वहाँ पे हम लोग गए और हम लोग भीड़ में इतने जो है दर्शन करके आ तो गए, दर्शन बहुत अच्छे हुए। बट मुझे अब एक अलग थॉट प्रोसेस के साथ मुझे वहाँ पे जाना था। क्योंकि अब मैं उनकी उनके साथ मैं कनेक्ट कर चुकी थी बाबा के साथ। और जैसे कि मैंने बताया आपको मेरी फर्स्ट वीडियो में कि मैं वहाँ से बुक लेकर आई, बुक में मैंने पढ़ा कि बाबा की क्यों इतनी मान्यता है, कि किस तरह के उन्होंने चमत्कार करके लोगों को हेल्प किया है और कैसे इतने इतने लोग जो हैं उनके भक्त हो चुके हैं। तो जिसमें से अब मैं भी हो चुकी थी। है ना? तो यही हुआ कि ये बात थी, हम लोग गए थे जो फर्स्ट टाइम, वो हम गए थे 30th सितंबर जो रहता है मेरी डॉटर का बर्थडे, उस दिन हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। उसके 3 महीने के बाद आई थिंक इट वाज़ इन जनवरी, जनवरी में ना फिर से बाबा ने हमें बुलाया और इस बारी मैं और मेरे हस्बैंड फिर से गए। और ये हुआ कि दिस टाइम देखो रश तो हमेशा वहाँ पे रहता ही है जब भी आप जाओ। बट दिस टाइम जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम बिल्कुल पीछे खड़ी थी भीड़ में, इस टाइम मैं बिल्कुल आगे खड़ी थी उनके बाबा के पास। एंड दैट टू मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाया था, है ना? कोई उसके लिए ऐसा नहीं कि जिसे कहते हैं ना कि आगे धक्का-मुक्की जैसे होती है वहाँ पे मंदिरों में देखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं किया था और आज तक नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं धक्का देने में एक तो पहली बात मैं बिलीव नहीं करती हूँ, है ना? मैं बहुत पेशेंस के साथ पेशेंस में मैं बहुत ज़्यादा मैं बिलीव करती हूँ। तो जैसे ऊपर वाले की इच्छा होगी, वैसे वो मुझे दर्शन देंगे। तो यही हुआ कि मैं बहुत ही बिल्कुल ही आगे जाके खड़ी हुई, उनकी आरती हुई सुबह की, वो देखी, बड़े अच्छे दर्शन हुए और इस टाइम के जो मेरे जो दर्शन थे सेकंड टाइम के, आई स्टिल रिमेंबर कि आई कुड फील हिज़ एनर्जी। बिकॉज़ सी आप किसी भी टेम्पल में जाते हैं, आप कहाँ पे खड़े हैं, भगवान की मूर्ति के कितना पास खड़े हैं, कितना दूर खड़े हैं, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मैटर क्या करता है? मैटर सिर्फ़ ये करता है कि आप उनके साथ कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। है ना? जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं आप, मैं बाबा की बात नहीं कर रही हूँ। जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं आप, जब भी ड्यूरिंग कोई भी फेस्टिवल टाइम पे आप जब टेम्पल जाते हैं, सो अपने माइंड में सोच के जाएँ कि मैं सिर्फ़ अपने भगवान से मिलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। है ना? ये मत सोच के जाएँ कि नहीं मुझे तो सबसे आगे खड़ा होना है, बिकॉज़ मैं ना बहुत बारी ऐसे लोगों को देखती हूँ कि नहीं हम सबसे पहले आगे जाके खड़े होंगे, हम लाइन तोड़ के हम आगे बिकॉज़ करते हैं ये लोग ब्रेक करके लाइन में आगे घुसने की कोशिश करते हैं। डू यू थिंक कि आपके भगवान को ये सब पसंद आता होगा? नहीं।
बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मानती, है ना? तो किसी को तकलीफ देके, किसी को धक्का देके आप आगे लाइन में आप जा रहे हो, डू यू फ़ील कि भगवान इससे खुश होंगे कि नहीं ये तो मेरा बड़ा प्यारा भक्त है और ये सबसे आगे मेरे पास आना चाहता है? नहीं, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मैटर सिर्फ़ ये करता है कि आपकी भक्ति कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी डिवोशन कितनी पावरफुल है, टुवर्ड्स योर गॉड, है ना? तो आज तक मैंने कोई एफर्ट नहीं मारा है, ना मैं मारती हूँ। मैं सिंपल जब होता है, आराम से सीधा मैं अंदर जाती हूँ और उनकी कृपा से मैं हमेशा टेम्पल के मूर्ति के बिल्कुल पास खड़ी होती हूँ। सो यही हुआ कि उस टाइम बिल्कुल आगे जाके खड़ी हुई और इस ओके, अ, ये भी मेरा बच्चा ही है, ठीक है? सो बिल्कुल मैं आगे जाके खड़ी हुई और इस बारी जैसे कि मैंने बोला है कि मेरा कनेक्शन जो था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, क्योंकि मैं उनके बारे में जान चुकी थी। मैं उनको समझ चुकी थी और ये भी उन्हीं की मर्ज़ी से है ना? जब फर्स्ट टाइम गई तो कुछ नहीं जानती थी। सेकंड टाइम जब मैं गई, तब मुझे समझ में आया कि क्यों जो है इतने उनके भक्त हैं और जिनमें से अब मैं भी एक उनकी भक्त बन चुकी हूँ। राइट? अब यहाँ पे एक और चमत्कार हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या बिकॉज़ एवरी टाइम आई गो देयर एंड एवरी टाइम आई आई एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट कि वो इतनी अच्छी मेरे साथ वो मेमोरीज़ मेरे साथ जुड़ जाती हैं कि वो लाइफ़ टाइम तक वो रहेंगी मेरे साथ, टिल माय लास्ट ब्रेथ। तो होता ये है ना कि जब हम लोग टेम्पल से बाहर निकलते हैं तो आपको प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद किसका? आपको दिया जाता है एक उदी का पैकेट, राइट? ये उदी का पैकेट दिया जाता है। तो ऐसे ही मैं जब बाहर निकली तो उन्होंने ऐसे करके एक उदी का पैकेट मेरे हाथ में रख दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है अब आप जा सकते हैं आगे। मुझे लगा यार ये तो बहुत ही छोटा-सा पैकेट है तो मैंने उनको ना बड़े पोलाइटली एक बारी पूछा मैंने कहा एक और पैकेट मिल सकता है? तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं 1 पैकेट ही अलाउड है। मैंने एक बारी शायद दोबारा से उनको इंसिस्ट किया होगा। मैंने कहा देख लीजिए ना एक छोटा-सा ही तो पैकेट है अगर आप दे दें तो। तो उन्होंने बड़ा मना मतलब बहुत ही अगर अगेन फिर से उन्होंने मुझे प्यार से मुझे मना कर दिया। कहते हैं नहीं हमें ना सिर्फ़ 1 ही पैकेट देना अलाउड है। और इतना सुन के मैं आगे बढ़ गई। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। इतना कह के जब मैं आगे बढ़ी तो मेरे ख़्याल में शायद 8-10 कदम ही चली होंगी और पीछे से कोई एक सज्जन आए। वो वहाँ पे जो आरती करते हैं ना, जो रेड कलर की उसमें ड्रेस में रहते हैं, तो शायद उन्होंने मेरी कोई बात सुन ली वहाँ पे और वो आगे आए और उन्होंने बोला कि बड़े बड़े धीरे से बोला बिकॉज़ दे आर नॉट सपोज्ड टू टॉक टू अस, टू ऑल द डिवोटीज़ जितने भी आते हैं, वहाँ पे उनको अलाउड नहीं है। आगे आए और उन्होंने मुझे कोने में जो है ले जाके उन्होंने बोला कि आपको पैकेट चाहिए, उदी चाहिए आपको? मैंने कहा हाँ जी, अगर आप दे दें तो, अगर है अवेलेबल तो। उन्होंने मेरे हाथ में 5 पैकेट रख दिए। कैन यू जस्ट इमेजिन? 5 पैकेट रख दिए और उन्होंने बोला कि अब आप चले जाइए यहाँ से जल्दी से, इससे पहले कि कोई आपको देख ले यहाँ पे। और मैंने उनको धन्यवाद किया तहे दिल से और मैं आगे चली गई। मतलब यू सी अगर वो कहते हैं ना कि अगर आप दिल से कुछ माँगते हैं, तो वो ऊपर वाला ज़रूर देता है और अगर आप सरेंडर कर देते हैं कि ठीक है जैसी तेरी मर्ज़ी। है ना? तो आप बिल्कुल रेडी हो जाइए कि आपके ऊपर जो है अबंडेंस की बारिश होने वाली है ना? तो यही हुआ मेरे साथ 5 पैकेट उन्होंने मेरे हाथ में रखवाए और मैं वहाँ से खुशी-खुशी मैं चली गई और हम लोग होटल वापस आ गए। मैंने अपने हस्बैंड के साथ ये चीज़ मैंने शेयर करी और वो भी मतलब सुन के हैरान कि अच्छा मतलब तुमने कुछ माँगा और इतनी जल्दी वो पूरा हो गया। जब हम लोग दूसरा मिरेकल जब हम लोग वापस आए तो मेरे हस्बैंड जो हैं वहाँ पे किसी पंडित जी को जानते हैं जो मंदिर में पूजा वगैरह आरती वगैरह करवाते हैं। तो उस टाइम पे क्या था कि उनकी ड्यूटी नहीं थी, है ना? जैसे मैंने बोला मैं एफर्टलेसली जाती हूँ हमेशा, है ना? जैसे उनकी ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है बस सरेंडर करके हम लोग चले जाते हैं, शिरडी टेम्पल। तो शाम को ये हुआ कि वो पंडित जी हमसे मिलने आए हमारे होटल में। और कहने लगे कि मेरी आज सुबह में ड्यूटी नहीं थी, नहीं तो फिर मैं आपको आरती वग़ैरह सब कुछ आगे से करवाता। तो हमने कहा कि नहीं पंडित जी कोई बात नहीं, हमारी जो है देखिए दर्शन होने थे हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं, बस हम उसमें बहुत खुश हैं। और थोड़ी देर में पता है उन्होंने क्या किया? उन्हों उनके पास एक पैकेट था
वो बाहर हमारा जो लाउंज रहता है सेंट लॉन का, वहाँ पे वो बैठे थे, हमसे बात-वात कर रहे थे, बता रहे थे सब कुछ। और उन्होंने वो पैकेट खोला, उस पैकेट में से कम 15-20 पैकेट ये ऊदी के निकाल के मेरे हाथ में और रख दिए। देखिए, ये मेरे पास पैकेट अब हमेशा इतना रहता है कि ऊदी मेरे पास खत्म ही नहीं होती, मैं बल्कि लोगों में बाँटती हूँ, जहाँ मुझे लगता है ना कि इस इंसान को बाबा की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, उसमें से निकाल के मैं उसको देती हूँ। यहाँ तक कि कुरियर भी करवा देती हूँ कई बार, जहाँ मुझे जेन्युइनली मुझे लगता है कि नहीं यार, इसको ज़रूरत है ना? जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, ऐसे करके। तो ये है सेकंड मिरेकल कि मैंने मंदिर में 1 पैकेट माँगा था, 1 के बजाय पहले वो मुझे वहाँ पे 5 और मिल गए, 5 के बजाय मुझे और 15-20 पैकेट और मुझे मिल गए। कहते हैं ना कि जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, सँभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये हुआ मेरे साथ। मतलब जब उन्होंने वो उतनी बड़ी जो है ना, वो पूरा का पूरा निकाल के मेरे हाथ में रख दिया कि ये देखिए, ये जो है आप लेके जाइए। और साथ ही साथ उन्होंने यू नो अ, एक और चीज़ रखी थी, जैसे हाँ, उनकी जो माला, जो मूर्ति पे वहाँ पे जो चढ़ाई जाती है, वो तक भी हमको लाके उन्होंने दी। तो ये सुनने के बाद क्या आप भी अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करना चाहेंगे? हाँ? या थोड़ा-सा मैजिक में बिलीव करना स्टार्ट करेंगे? बिकॉज़ मैं कंप्लीटली मैजिक में बिलीव करती हूँ। ये मेरा सेकंड जो एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे मैं आपके साथ मैंने शेयर किया है आज। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं मुझे, है ना? तो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ और अपने ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस, अपने स्टूडेंट्स के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, जिससे कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है टुवर्ड्स योर गॉड, टुवर्ड्स दिस यूनिवर्स, वो और स्ट्रॉन्ग होता चला जाए। अगर आप किसी की भक्ति में हैं, तो मैं चाहूँगी कि आपकी भक्ति और अपने भगवान के लिए यू नो स्ट्रॉन्ग होती चली जाए। सो बस आज के लिए इतना ही। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और कुछ अपने मैजिकल एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूँगी। आप चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं, अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक के ऊपर आपसे मैं बात करूँ, कोई मैसेज आपके लिए लेकर आऊँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज़ आई बिलीव इन मैजिक। हो सकता है कि कुछ सुन के आपकी लाइफ में भी मैजिक होना स्टार्ट हो जाए। है ना? और होगा। जो भी मेरी वीडियोज़ को देखेगा और सुनेगा, उसके लाइफ में मैजिक होगा ही होगा, बिकॉज़ यही मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि जो मेरे साथ जुड़ता है, उसकी लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है और ये होता है, जो अपनी आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ठीक है? सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ओम साई राम।